हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे जो है हॉस्टन मॉडल में जो प्रीवियस लगभग 3-4 साल जो जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आपसे छत्तीसगढ़ से मान्य अध्ययन के जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको मैं कवर करा रहा हूँ। कराने का मेरा यही उद्देश्य है, कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपसे बन भी रहा है कि नहीं, ये आपको जो यहाँ से आपको जो है पता चलेगा। इसलिए मैं बार बार मेरे सेशन में बोलता रहता हूँ कि जो प्रीवियस ईयर को बार बार मॉक टेस्ट लगाते रहिए। ठीक है, मैं पूरा डिटेल के साथ पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो इसमें आपको जो कंप्लीट यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ की जनजाति में कवर करा चुका हूँ, छत्तीसगढ़ की जितने भी नदियाँ हैं, वाटरफॉल है, उसको कवर करा चुका हूँ। और कल ही मैं जो है लास्ट पार्ट 8 पार्ट अपलोड किए हूँ। छत्तीसगढ़ की जो है अभ्यारण्य और छत्तीसगढ़ के जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। आज से जो नाइट से जो है मैं छत्तीसगढ़ की जलवायु स्टार्ट करूँगा या तो छत्तीसगढ़ की मिट्टी स्टार्ट करूँगा। ठीक है, जो छोटी छोटी चैप्टर है इसके बाद जो हम पढ़ लेंगे दोनों को, तो उसके बाद हम जनगणना में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे है लगभग बहुत सारे क्वेश्चन छत्तीसगढ़ जीएस से मैं कवर कराऊंगा। कौन कौन से एग्जाम में यहाँ पे सभी क्वेश्चन आपके हॉस्टल मॉडल में आए हैं, तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि जितना क्वेश्चन कराया जा रहा है उसमें कितना क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना स्कोर आपका जो है बन रहा है, इसमें क्या आपको जो इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, यहाँ से आपको जो है पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक यहाँ पे पहुँच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत कितना है? ये आपका जो व्यापम में क्वेश्चन पूछा गया था, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 22.61%। यहाँ पर ठीक है, जब मैं कई बार मेरे सेशन में बता चुका हूँ। ठीक है जी, कि जनगणना से मान के चलिएगा 2 से 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में जनसंख्या वृद्धि दर कितना है? तो 22.61% यहाँ पे रहा था। ठीक है, 2011 के अनुसार यहाँ पे देख सकते हैं जनगणना 2011 के अनुसार वृद्धि दर 22.61% रहा था। ये 2011 में, अगर 2001 का पूछे तो 18.27%, ये 2001 के अनुसार है। तो क्वेश्चन कहीं से भी उठा के पूछ सकता है। ठीक है, तो 2001 का ये है और 2011 का एक है, तो आपको दोनों को पता होना चाहिए। ठीक है जी, तो इसको आपको याद रखना है। तो 2001 से 2011 तक जनसंख्या में होने वाली 10 की वृद्धि दर की ही जनसंख्या वृद्धि दर कहलाता है। ठीक है जी, तो इसको आपको याद रखना है। इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। ये आपका व्यापम भी डी ऑप्शन आंसर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस राज्य के दल्ली राजहरा की पहाड़ियों से किस खनिज अयस्क के लिए जानी जाती है? बॉक्साइट, चूने पत्थर, लौह अयस्क या टिन के लिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लौह अयस्क। ठीक है जी, तो दल्ली राजहरा आप सभी जानते होंगे, लौह अयस्क यहाँ से अच्छे किस्म के लोहा यहाँ से प्राप्त होती है। ठीक है, और इसीलिए इसको जो है लौह अयस्क, इसको लौह अयस्क के लिए इसको जो है जानी जाती है। ठीक है जी, तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब छत्तीसगढ़ के जो है उद्योग के बारे में पढ़ाऊँगा, ठीक है, तो उसमें पूरा मैं कवर करा दूँगा। ठीक है जी, धीरे धीरे कंप्लीट मैं करा दूँगा। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे जो है दल्ली राजहरा जो है लौह अयस्क के लिए इसको जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस राज्य का पक्षी विहार निम्नलिखित किस बांध पे बनाया जाना प्रस्तावित है? गिधवा बांध, केरवा बांध, खारून बांध या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो उस समय इसको जो है गिधवा बांध को लिया गया था। ठीक है, तो ये आपके प्रवासी पक्षी विहार के लिए जो है इस बांध को जो है बनाया जाना है, ऐसा करके यहाँ पे प्रस्तावित किया था गिधवा बांध को। ये सभी को याद रखिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। इस राज्य के छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से कौन से जो नेता थे जो मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे? ई राघवेंद्र राव, द्वारका प्रसाद मिश्र जी, पंडित रविशंकर शुक्ल जी या इनमें से डी खूबचंद बघेल जी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित रविशंकर शुक्ल जी। ये जो है छत्तीसगढ़ के जो है ये ऐसे नेता थे जो मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। ठीक, इनसे क्वेश्चन अभी हाल ही में रिसेंटली आपके पीएससी प्री में क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो इसको याद रखें। पंडित रविशंकर शुक्ल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं। 1923 में, ठीक है, 1923 में इन्होंने रायपुर जिला परिषद के अध्यक्ष इनको बनाया गया था। इन्होंने कान्यकुब्ज सभा की स्थापना की थी। ठीक है, ये आपको जो है 1912 में। ठीक है, जिसको याद रखिए। या मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। इनका जन्म सागर मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और ये आपका जो है 1937 में 1937 में जो है सीपी और ब्रार प्रांत में जो है खरे मंत्रिमंडल में भी आपका शिक्षा मंत्री रहे थे। ठीक है, मुख्यमंत्री पहले शिक्षा मंत्री थे। तो यही क्वेश्चन आपसे जो है पीएससी प्री 2023 में अभी रिसेंटली जो फरवरी में जो एग्जाम हुआ इसमें क्वेश्चन आपका आया हुआ है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस राज्य के उच्च न्यायालय के प्रथम कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका जो आंसर लिया गया था न्यायमूर्ति आर एस गर्ग। ठीक है, तो इस राज्य के जो है
उच्च न्यायालय के प्रथम कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है। तो न्यायमूर्ति आर एस गर्ग इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिसेंटली आपके पीएससी प्री में क्वेश्चन पूछे गए प्रथम न्यायाधीश कौन थे, ऐसा करके आपके पूछा गया था। तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है, ठीक है जी। ये सभी डाटा आपको पता होना चाहिए। तो इसका जो आंसर न्यायमूर्ति आर एस गर्ग था, ठीक है जी। तो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के बिलासपुर जिले के बोदरी नामक स्थान से परिस्थित हैं, जो कि देश के 19वां क्रम का उच्च, आप सभी को पता होगा देश का 19वां क्रम का उच्च न्यायालय है। इस उच्च न्यायालय के जो प्रथम कार्यवाहक न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस आर गर्ग व प्रथम न्यायाधीश डब्ल्यू ए शशांक थे, ठीक है। इसको आपको याद रखें। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो प्रथम न्यायाधीश कौन थे, तो डब्ल्यू ए शशांक आपको जो है पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें जो है मेंशन कर दिया गया है, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगस्त 1930 में इस राज्य में किस स्थान पर जंगल सत्याग्रह हुआ था? रुद्री नवागांव, तमोरा, पोड़ी गांव या मोहबना में? तो अगस्त 1930 की बात किया जा रहा है, 13 अगस्त तक हुआ था, 13 अगस्त 1930, ठीक है। 13 अगस्त 1930 को पोड़ी रुद्री नवागांव कहाँ पे आता है? ये आपके धमतरी जिला के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो धमतरी जिला के अंतर्गत आती है। इसके नेतृत्वकर्ता भी पूछा जा सकता है, तो छोटे लाल श्रीवास्तव इसके जो है नेतृत्वकर्ता थे। तो ये आपका रुद्री नवागांव धमतरी में इस स्थान पर ये जंगल सत्याग्रह हुआ था, ठीक है जी। तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1818 से लेकर 1830 तक इस राज्य पर ब्रिटिश संरक्षण काल में प्रथम सुप्रिटेंडेंट अधीक्षक कौन था? तो इसका जो आंसर लिया गया था कैप्टन एडमंड लिया गया था, ठीक जी। तो ये आपका छत्तीसगढ़ के प्रशासन के लिए ब्रिटिश सुप्रिटेंडेंट की नियुक्ति की गई थी, जो कि नागपुर रेजिमेंट के अधीन कार्य करना पड़ता था, ठीक है। तो कैप्टन एडमंड ये राजधानी रतनपुर को बनाया गया था। ये छत्तीसगढ़ के ब्रिटिश अध्यक्ष थे जो है कैप्टन एडमंड। इनका कार्यकाल को याद रखना है 1818 से लेकर 1830 तक, लेकिन बुक में आपको 1818 से लेकर 1818 तक दिया गया है। बुक में आपका जो है 1818 से लेकर 1818 तक दिया गया था, ठीक है। तो ये आप याद रखिए। छत्तीसगढ़ के प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक थे। आपके मेंस में पीएससी प्री में लगभग कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो आपको याद रखिए राजधानी रतनपुर को बनाया गया था, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद नागपुर के संधि के साथ छत्तीसगढ़ में अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया था, जिसके तहत प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक कैप्टन एडमंड था तथा द्वितीय अधीक्षक कैप्टन एगोनिया थे। दोनों को याद रखिए, प्रथम कौन है तो कैप्टन एडमंड था, दूसरा कौन था तो कैप्टन एगोनिया थे, जिन्होंने 1818 में राजधानी रतनपुर के स्थान पर जो है रायपुर को बनाया था, जो ठीक है। इसको आपको याद रखिए, जो है जो कैप्टन एगोनिया थे उन्होंने 1818 में राजधानी रतनपुर के स्थान पर रायपुर को इन्होंने बनाई। किस वर्ष इस राज्य में रायपुर षड्यंत्र केस हुआ था? 1920 में, 1925 में, 1932 में या 1942 में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1942 में, ठीक है जी। तो इस राज्य में रायपुर षड्यंत्र केस यहाँ पे हुआ था 1942 में। 1942 में डेट को आपको याद रखना, डेट डाटा बहुत जरूरी, ठीक है। डाटा याद रहेगा तभी क्वेश्चन आप लगा पाएंगे, तो इसलिए जो है इंपॉर्टेंट जो डाटा होते हैं उसको जो है याद रखना है। तो रायपुर षड्यंत्र केस कब हुआ था? तो 1942 में हुआ था। तो यहाँ पे देखेंगे तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय यह महत्वपूर्ण घटना थी, जिसके प्रमुख नेता परसराम सोनी थे। यह जो है 1942 में घटित घटना है, जिसे रायपुर षड्यंत्र केस के नाम से इसको जाना जाता है, इसको जो है कहा जाता है, ठीक है। 1942 में इसके जो नेतृत्वकर्ता कौन थे? प्रमुख नेता परसराम सोनी थे, ठीक है। 1942 में हुआ था। बाकी जो है इस सब सेशन में कवर करा चुका हूँ। बढ़िया जो मॉर्निंग में सेशन डलते उसको देखा करिए, क्योंकि वहाँ से पूरा एक्सप्लेन करके मैं पढ़ाता हूँ। वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके रिपीट हुए रहते हैं, और आगे भी एग्जाम में जितना भी मैं कवर करा हूँ ये सभी क्वेश्चन मैं जो है कवर यहाँ पे करा चुका हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में 1920 में हुई प्रथम मजदूर हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने, आर.एस. रुईकर ने, वामन राव लाखे ने, माधवराव सप्रे ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इस राज्य में 1920 में हुई प्रथम मजदूर हड़ताल का जो नेतृत्व किसने किया था? तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने, इन्होंने जो है हड़ताल किया था, ठीक है जी, 1942 में। तो इसको आपको याद रखना है। थोड़ा इसमें डिटेल देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ में मिल मजदूरों का आंदोलन में नेतृत्वकर्ता ठाकुर प्यारेलाल सिंह थे, जिसमें प्रथम मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। कितने दिन तक हुआ था? टोटल 36 दिन तक चला था। फिर इसके बाद सेकेंड आया 1920 के बाद सुधा, द्वितीय आपका 1924 में हुआ। फिर तृतीय जो आपका जो है
तृतीय मजदूर आंदोलन 1937 में हुआ था, जिसके तीनों के नेतृत्वकर्ता ये आपके जो है ठाकुर प्यारेलाल सिंह थी। तो ये तीनों को आपको जो है याद रखना है, क्योंकि तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो 1920 में पहला, फिर 1904 साल बाद, मतलब 3 साल बाद यहाँ पे जो है 1924 में आपका हुआ था, फिर 1937 में हुआ था। ठीक है, तो 20, 24 और 37 याद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस राज्य में कंडेल ग्राम धमतरी जिला के अंतर्गत आती है, तो एक तरह धमतरी जिला में आता है। ठीक है, तो कंडेल ग्राम में सन 1920 में कौन सी जो है यहाँ पे जो भारतीय सत्याग्रह आयोजित किया गया था? जंगल सत्याग्रह, नहर सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह या कर नहीं सत्याग्रह? तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक तरह का जो है नहर सत्याग्रह था। ठीक है, तो पानी में खास करके जो है अंग्रेजों कर लगाया जा रहा था। तो कंडेल ग्राम जो है धमतरी जिला के अंतर्गत आती है। 1920 में जो है यह जो है सत्याग्रह आयोजित किया गया था, नहर सत्याग्रह, जो 1920 में पानी को लेकर ये आपका विवाद हुआ था। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसके जो है सेवा की थी? तो अनिल जोशी, ए के विजय वर्गीय, सरसियस मिंज या ए के तिवारी? तो इसका आंसर जो लिया गया था ए के विजय वर्गीय को आंसर लिया गया था। हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में इनको जो है बनाया गया था। ठीक है जी, इसको याद रखना है। प्रथम से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, मैं कई बार बताता हूँ, करंट पेज पढ़ाता भी हूँ, तो जहाँ पे प्रथम शब्द आता है तो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस राज्य के किस कलचुरी शासक ने सकल कौशलाधिपति की जो है उपाधि या संज्ञा इन्होंने धारण किया था? रत्नराज प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम, रत्नराज द्वितीय या पृथ्वीदेव द्वितीय? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथ्वीदेव प्रथम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पृथ्वीदेव प्रथम अगर इनके काल देखेंगे 1065 से लेकर 1000, यहाँ पे लिख देता हूँ, 65 से 95 तक इनका जो कार्यकाल रहा था। ठीक है, इन्होंने सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण की थी पृथ्वीदेव प्रथम ने। इन्होंने प्रचंड कौशलाधिपति की जो उपाधि इन्होंने धारण की थी, इसको याद रखिए। इन्होंने बहुत सारे काम करवाए थे, जो रतनपुर के जो विशाल तालाब है, ठीक है, इसका निर्माण करवाया था। तो माण में पृथ्वीदेव सर मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, और इनके द्वारा जो है चित्तौड़ लाफागढ़ का जो है बढ़वाया गया था। इस किले में लगभग 3 दरवाजा है, जिसमें सुने होंगे मेनका दरवाजा, सिंह द्वारा, हुंकारा दरवाजा। ठीक है, तो बहुत सारे काम इनके द्वारा करवाया गया है। ठीक है जी, तो ये सभी मैं कवर करा चुका हूँ। ठीक है, हिस्ट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग ने इस राज्य में स्थित सिरपुर को जो है भेंट दी थी? हर्षगुप्त, महासीगुप्त बालार्जुन, नन्नराज या प्रसन्न मात्र? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा महासीगुप्त बालार्जुन, जो है एक कलचुरी वंश के शासक थे। ठीक है जी, महासीगुप्त बालार्जुन जो है कलचुरी वंश के शासक थे। ठीक है जी, इन्हीं के शासनकाल में कौन आए थे? लगभग 639 ईस्वी में। ठीक है जी, चीनी यात्री ह्वेनसांग इन्हीं के जो शासन काल में जो है सौड़े को कार्यकाल माना जाता है। इनके महासीगुप्त बालार्जुन के सर्वाधिक समय तक इन्होंने जो है शासन किया है। तो सिरपुर को भेंट इन्होंने दी थी महासीगुप्त बालार्जुन ने। किसको? चीनी यात्री ह्वेनसांग ने। ठीक है, जिसमें छत्तीसगढ़ को कियासलों के संज्ञा यहाँ पे दी, मल्हार और सिरपुर के जो है इन्होंने जो है भ्रमण किया था। ठीक है, ये आपका जो है चीनी यात्री थे। ठीक है, आपको याद रखना है। यहाँ पे थोड़ा और डिटेल बात करते हैं। तो यहाँ पे जो है लगभग अभी बताया मैंने 639 ईस्वी में चीनी यात्री ह्वेनसांग ने छत्तीसगढ़ की यात्रा की, जिसमें सिस्कुन की यात्रा की, जिसका विवरण उनकी रचना सीयू की, उनकी जो पुस्तक थी सीयू की में छत्तीसगढ़ की रचना किया गया, बताया गया है, और जिसको कियासलो के नाम से उल्लेखित किया। इस समय तत्कालिक राजा कौन थे? तो महासीगुप्त बालार्जुन थे। ठीक है, तो सभी को याद रखिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें आपसे सन भी पूछ सकते हैं कि कौन से सन में आया था, कहाँ कहाँ पे भ्रमण किया, तो वो क्वेश्चन कहीं से भी उठा सकता है। ठीक है जी, आपको रेडी रहना है। आपको सभी जितना डाटा आपको मिलता है उतना आपको जो है पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने इस राज्य में राजधानी रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित की थी? कैप्टन एडमंड, मेजर एगेन्यू, कैप्टन हंटर या मेजर क्राफर्ड? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेजर एगेन्यू। ठीक, ये आपके पहले शासक हैं, ये आपके दूसरे शासक, अभी पढ़े हैं, याद करिएगा। तो कैप्टन एडमंड छत्तीसगढ़ के पहला अधीक्षक है, उसके बाद मेजर एगेन्यू आए। ठीक है, तो इन्होंने जो है रतनपुर को छोड़कर इन्होंने जो है रायपुर को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, तो इसको आपको याद रखिएगा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नागपुर के रघुजी भोसले, ठीक है, नागपुर के रघुजी भोसले प्रथम किस सेनापति ने इस राज्य के कलचुरी प्रभुत्व को लगभग समाप्त कर दिया था? तो ये आपका जो है भास्कर पंत है। ठीक है, भास्कर पंत ने इन्होंने यहाँ पे जो है कलचुरी शासन को लगभग समाप्त कर दिया गया था। तो सभी को याद रखिए। तो नागपुर के
ठीक है। नागपुर के भोसला पंत जो राजा रघुजी भोसले के सेनापति थे, भास्कर पंत। तो चलिए आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं, काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा, एक पार्ट और आएगा। ये जितने भी आपके छत्तीसगढ़ जीएस में क्वेश्चन पूछे उसको मैं लेकर आया हूँ। कराने का मतलब मेरा यही मकसद है कि आपसे क्वेश्चन कितना बन रहा है, कितना जो मैं पढ़ाया हूँ आपसे जो एग्जाम में पूछ रहे हैं कि नहीं, इस तरह जो है ये आपको जो है एक तरह मतलब बूस्टर का काम करेगा। जो है आप जो पढ़े हैं तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको जो क्वेश्चन बन रहा है या नहीं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा जितना क्वेश्चन कराया हूँ उसमें से कितना क्वेश्चन जो है आपसे बन रहा है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है जी। तो इसको जो है आज का सेशन हम यहीं तक रखें, एक पार्ट और आएगा उसको हम पिछले एक पार्ट इस जो है अगले दिन इसको मैं कवर करा दूंगा, ठीक है जी। तो कैसे लगा सेशन ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँच पाए, ठीक है जी। थैंक यू।